क्षेत्राधिकार पदानुक्रम में भारत का सर्वोच्च न्यायालय सबसे शीर्ष रैंक पर है और भारतीय संविधान द्वारा स्थापित प्राथमिक न्यायिक निकाय और अपील की अंतिम अदालत है। इसके बाद उच्च न्यायालय आता है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक मंच है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होता है। इसीलिए किसी भी मामले में किए गए फैसले की कोई और समीक्षा नहीं होती। भारत सरकार की 3 शाखाएं हैं, अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भारतीय न्यायपालिका अन्य 2 शाखाओं से स्वतंत्र है, अर्थात वह न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और इसके कारण अदालतें संविधान की रक्षा करने और दीवानी और आपराधिक मामलों में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों की एक श्रृंखला है, अर्थात शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और तहसील स्तर पर जिला न्यायालय। इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जिन्हें हम आपको इस वीडियो में आगे समझेंगे। उच्च न्यायालय क्या होता है? उच्च न्यायालय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक अंग है और इसका एक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिकार क्षेत्र है। भारत में हाई कोर्ट को रिट, अपील, पुनरीक्षकरण और मूल अधिकार क्षेत्र के रूप में शक्तियां प्राप्त हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश होता है, जिसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा देश के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है। किसी विशेष उच्च न्यायालय द्वारा पारित कानून या निर्णय भारत के अन्य उच्च न्यायालय और किसी भी निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी नहीं है जो इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जब तक कि कोई अन्य उच्च न्यायालय स्वेच्छा से उक्त आदेश को स्वीकार नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट जैसा कि नाम से पता चलता है सर्वोच्च न्यायिक निकाय है जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। देश के नागरिकों के लिए यह भारतीय संविधान के तहत निवारण की सर्वोच्च अदालत और अपील की अंतिम अदालत है। इसे रिट, अपीलीय, मूल और सलाहकार क्षेत्राधिकारी से संबंधित व्यापक शक्तियां प्रदान हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत संविधान का रक्षक भी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित कोई भी कानून और व्यवस्था देश के सभी कानूनों, न्यायालय और न्यायाधीशों के लिए बाध्यकारी है। एक अनुसूचित जाति में न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या 31 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंतर। सुप्रीम कोर्ट यह देश का न्याय का प्रमुख न्यायालय है। हाई कोर्ट यह राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है जो राज्य कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करता है। सुप्रीम कोर्ट इसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और हाई कोर्ट की अध्यक्षता राज्य के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में 24 हाई कोर्ट हैं, जिनमें से 3 का 1 से अधिक राज्यों में अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट देश के सभी कानून, न्यायालय और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षक है। उच्च न्यायालय का अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों पर अधीक्षण होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श करने के बाद की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने कार्यकाल के दौरान अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी अदालत में पैरवी नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत के समक्ष पैरवी कर सकते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय के नीचे अदालत में पैरवी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश में केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। हाई कोर्ट में कुल प्रस्तावित 749 न्यायाधीश होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो साथियों, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रमुख अंतर है। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।